कई बार जीवन में कुछ ऐसा अनायास घटित होता है जिसके बाद मनुष्य जीवन पर्यंत उस दर्द के साथ जीता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है जैसे मैं क्यों हूँ, मैं जिंदा क्यों हूँ, जीवन खत्म हो गया। ऐसे अवसाद क्या सच है, सही है? जानने के लिए चलते हैं और सुनते हैं एक कुछ ऐसी ही एक कहानी। दोस्तों, आपका स्वागत है जस्ट विद पंकज सिन्हा यूट्यूब चैनल के तरफ से। आपने देखना शुरू कर दिया है एक बहुत ही सुंदर व ज्ञानवर्धक कहानी। इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा और आप अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर करेंगे। कहानी का शीर्षक है जीवन के गीत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी की एक नन्ही बिटिया थी, इकलौती, अत्यंत लाडली। वह उसी के लिए जीता था, वही उसका जीवन थी। सो जब वह बीमार पड़ी और अच्छे से अच्छे वैद्य हकीम भी उससे अच्छा न कर सके, तो वह करीब करीब बावला सा हो गया और उससे अच्छा करने के लिए उसने आकाश पाताल एक कर दिया। मगर सारे प्रयत्न व्यर्थ गए, बच्ची अंततः मर गई। पिता की मानसिक स्वस्थता नष्ट हो गई। उसके मन में तीव्र कटुता भर गई। उसने स्वजन मित्र सब से काटकर अपने को अलग कर लिया। उसने द्वार दरवाजे बंद कर दिए। जिन जिन बातों में उसे रस था, उसने सब बातें छोड़ दी। जीवन का सारा क्रम अस्तव्यस्त हो गया। मित्रों से मिलना बंद कर दिया, काम धाम बंद कर दिया। वह अपने घर में करीब करीब कब्र की तरह घर को बना लिया, उसी में पड़ा रह गया। एक रात उसे सपना आया। वह स्वर्ग में पहुंच गया था। वहां उसे छोटे छोटे बाल देवदूतों का एक जुलूस दिखाई दिया। एक श्वेत सिंहासन के पास से उनकी अंतहीन पंक्ति चलती जा रही थी। सफेद चोला पहने हुए हर एक बाल देवदूत के पास जलती हुई मोमबत्ती थी। परंतु उसने देखा कि एक बच्चे के हाथ की मोमबत्ती बिना जलाई हुई है। हर एक बाल देवदूत एक मोमबत्ती को हाथ में लिए चल रहा है। सफेद वस्त्र पहने एक अंतहीन पंक्ति गुजर रही है, लेकिन एक देवदूत के हाथ में बत्ती बुझी हुई है। फिर उसने देखा कि प्रकाशहीन मोमबत्ती वाली वह बालिका तो उसी की बिटिया है। वह उसकी ओर लपका। जुलूस थम गया। उसने बालिका को बाहों में भर लिया, प्यार से उसको सहलाया और पूछा, बेटी, सिर्फ तुम्हारी ही मोमबत्ती क्यों बुझी हुई है? पिताजी, ये लोग तो इसे बार बार जलाते हैं, पर आपके आंसू इसे बार बार बुझा देते हैं। और तभी आदमी की नींद टूट गई। संदेश स्पष्ट था, उसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस दिन से वह स्वयं की कैद से निकलकर फिर से आनंदपूर्वक पहले की तरह अपने पुराने मित्रों संबंधियों से मिलने जुलने लगा। अब उसकी लाडली बिटिया की मोमबत्ती उसके व्यर्थ आंसुओं से बुझती नहीं थी। सपना है, सपना तुम्हारा है। सपना इशारा देता है। सपना तुम्हारे अचेतन से उठता है। इस आदमी ने ये सपना देखा। ऐसा नहीं है कि यह कहीं कोई सच में स्वर्ग पहुंच गया, कि वहां इसकी बिटिया इसको दिखाई पड़ गई बुझी मोमबत्ती ले जाती हुई। लेकिन इसके अचेतन ने इससे खबर दी कि तुम मूर्ता कर रहे हो, तुम व्यर्थ की मूर्ता कर रहे हो, इसमें कुछ सार नहीं है। ये आंसू अब कब तक रोते रहोगे? इसके अचेतन ने एक संकेत भेजा। ये सपना इसी का संकेत है कि तुम्हारे आंसू गिर रहे तुम्हारी लड़की की मोमबत्ती पर, उसकी रोशनी बुझ बुझ जाती है। अब ये बंद करो। क्योंकि तुम दुखी हो, तो तुमने जिससे प्रेम किया है वह दुखी होगा। तुम दुखी हो तो तुम सारे जगत को दुख में उतार रहे हो। तुम दुख की सीढ़ी बन रहे हो। इसको बात ख्याल में आ गई। फिर जीना उसने शुरू किया, फिर अपने को फैलाया, फिर रोशनी में आया,
फिर फूल देखे, फिर चांद तारे देखे, फिर नाचा होगा, फिर गीत गाया होगा, फिर मित्रों से मिला, फिर संबंध सेतु बनाए, फिर जीने पनगा। वह जो काब्र थी, उसके बाहर आ गया। इशारा काम कर गया। तुम्हारे स्वप्न तुम्हारे अचेतन में चलती हुई उधेड़-बुन की खबरें हैं। कहानी से सीख, परमात्मा के निर्णय को सहर्ष स्वीकार करना और जीवन देने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। ऐसे भी यह जीवन क्षणभंगुर है। धन्यवाद।